रियान पराग। तो उस पे आ जाते हैं सीधा। थोड़ी देर पहले भाई आरआर ने यानी राजस्थान रॉयल्स ने ये कंफर्म कर दिया है, उनका एक वीडियो है पूरा जिसमें बकायदा आपके वो हैं, क्या नाम है, संगकारा हैं, कुमार संगकारा, मनोज बदाले हैं, और उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई इस सीजन जो आपके कप्तान होंगे वो रियान पराग होंगे। कल उन्होंने पोस्ट भी डाला था और इस बात पर चर्चा भी हमने खूब करी थी, भाई वो कौन सा नाम होगा, रविंद्र जडेजा होंगे, पराग होंगे, जायसवाल होंगे, ध्रुव जुरेल होंगे। लेकिन सुबह क्रिक इन्फो वाली रिपोर्ट भी हमने आपको बताई थी कि क्रिक पहले ही हमने आपको वो बता दिया था कि रियान पराग ही आपके कप्तान होंगे 2026 सीजन के लिए। तो आप बताइए आकाश की मतलब ये सही चॉइस है? और यार चॉइसेस का मुझे पता नहीं है, लेकिन जो हवाबाजी करी गई है इस वीडियो को लेकर, क्या कप्तान पहले भी अनाउंस हुए हैं। संगकारा ने क्या बोला, 11-12 मिनट की वीडियो, और उन्होंने उसको ऐसा बना दिया जन पता नहीं उन्होंने इस धरती को बचाने के लिए जो आप चीफ को चुनते हो ना उसको पिक करा है। हमने भाई वहां पर जडेजा का काट दिया इन्होंने। मतलब इन्होंने कहा कि हमने सबके इंटरव्यूज लिए। अबे भाई, अबे सब है कौन? माइक्रोसॉफ्ट सीईओ की पद दे रहे हो क्या वहां पर? मतलब इतना सोच समझ कर आपने वही फैसला लिया जो लाइकली वहां पर लग रहा था। मतलब आपने देखे किन फैक्टर्स को मतलब कंसिडर करते हुए पराग को ओवर जडेजा, ओवर आपके जायसवाल, ओवर आपके ध्रुव जुरेल, आपके पास और भी कंटेंडर थे, सैम करन ने भी आई थिंक कहीं लीड किया। आपसे बोलूं कि आरआर ने आपका गोद ले रखा है इनको। हाँ, आरआर की ही ये प्रॉपर्टी है रियान पराग। सच बता रहा हूं मैंने इतना किसी की बैकिंग नहीं देखी क्रिकेट के इतिहास में। दुनिया को पलट देंगे पर अपना बच्चा आगे रहेगा, अपना रहेगा वो। तो वही हुआ एंड में कि भाई रियान पराग, संजू नहीं होते तो रियान पराग कप्तान, संजू को चोट लग जाए तो रियान पराग कप्तान, संजू एब्सेंट हो तो रियान पराग आपके कप्तान। फाइनली उन्होंने रियान पराग को बोला ले भाई ये तेरी। यार इवन सैम करन अब एमआई लंदन को वहां पर कैप्टन करेंगे। सैम करन भी तो है इसमें। हाँ, जडेजा और सैम करन भी तो आए। जडेजा ने कैप्टनसी की हुई है, सैम करन आपके पास कैप्टनसी ऑप्शन है, ध्रुव जुरेल आपने डोमेस्टिक में देखा है, जड्डू है यार, जड्डू मतलब, और जायसवाल आप मानते हो फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट और प्रेजेंट भी ऑब्वियसली। तो आपने सबके इंटरव्यूज लिए लेकिन आपको पता चला कि अपना बच्चा रियान पराग। मतलब आपने कहा कि ठीक है इंटरव्यू वगैरह हो गए, अब हम आपको फैसला बताते हैं कि अपना लड़का। भाई देखो वारिस तो वही है ना, आप कहते हो कि यार राजा का बेटा तो राजा ही होगा। अब आप फिर उसमें नुक्स निकाल दो, कुछ भी कह लो, दुनिया कहते हैं रियान पराग को बहुत बैकिंग मिली है। लेकिन जोक्स अपार्ट अगर हम बात करें, देखो एज फैक्टर है, रियान पराग भी आप अंडर 19 लेवल 3 साल में रियान पराग ठीक भी कर रहे हैं बैटिंग, और उससे ठीक भी उन्होंने रन्स करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि अंधाधुनी बैकिंग चली जा रही है। 6-7 साल मुझको लगा कि यार इतना किसी प्लेयर को कोई कैसे बैक कर सकता है, बट ठीक है यार, अब इतना बैक करोगे तो वो 2-3 साल से अच्छे रन्स भी कर रहा है। और बट ये है कि टीम को जिताए भी भाई। बिल्कुल, बैटिंग से तो ठीक है बट ओवरऑल लीडरशिप क्वालिटी उतनी मेरे को बेटर लगी नहीं है रियान पराग। अच्छा, स्लाइटली जो संजू सैमसन के लिए कहा, मुझे लगा थोड़े से शॉट्स फायर्ड थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि यार डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई थी, हमारे प्रीवियस कैप्टन ने स्टेप डाउन कर लिया था। क्या कह रहे हैं बडाले साहब? बडाले साहब ने ये सारी चीजें बताई कि यार हमने ना बहुत सोच समझकर और संगकारा, और ये हमने एक यूनानिमस डिसीजन जो होता है सब कुछ सोच समझकर सारे फैक्टर्स को आपने इसमें बॉक्सिंग में सुना है क्या होता है यूनानिमस डिसीजन। मतलब आप कहते हो ना कि सबका मत एक ही तरफ जा रहा है कि ये हमारे लिए एक बढ़िया चॉइस वहां पर होगा कि रियान पराग कप्तान हो। लेकिन क्या फैक्टर्स को कंसिडर किया हुआ है पता नहीं, असम इन्फ्लुएंस कह लीजिए आप, कुछ भी आप कह लीजिए, लेकिन रियान पराग को हमने देखा है। देखो एक होती है ना कि आप किसी खिलाड़ी को बैक कर दो, रियान पराग में टैलेंट है लेकिन रियान पराग को थोड़ी सी रेकलेस बैकिंग भी मिली है। रेकलेस बैकिंग एक चीज होती है ना कि आपने भाई मान ही लिया कि चाहे तू 100 बार फ्लॉप हो जाए हम तेरे को ही कंसिडर करेंगे। और संजू सैमसन का मुझे लगता है वो मामला पहले ही बिगड़ गया था। मे बी ये पिछले सीजन ही ये भसड़ जो हो रही थी ना कलेशो वाली की भाई संजू सैमसन को हटाएंगे, संजू सैमसन का मन नहीं है, संजू सैमसन इस टीम को छोड़ के जाना चाहते हैं। और वहां पे हमने कई मोमेंट्स पे ऐसे भी देखा कि भाई टीम में है ना संजू सैमसन की कोई बात ही नहीं सुन रहा है, रियान पराग से डिसीजन पूछ के लिए जा रहे हैं, ठीक है राहुल द्रविड़ से डिसीजन, अब राहुल द्रविड़ पे तो नहीं है, वो भी तो चले गए, सैमसन भी चले गए, राहुल द्रविड़ भी चले गए, तो कुछ ना कुछ वो गड़बड़ थी। हमने आपको यहाँ पे बहुत पहले ही बता दिया था कि भाई संजू सैमसन यहाँ जाने वाले हैं, मतलब यहां से जाने वाले हैं, किधर जाने वाले ये तो नहीं पता था बट यहां से जाने वाले हैं। और कप्तानी खैर आपको पता ही था कि भाई उनके बाद कोई दूसरा कैंडिडेट होता है तो वो आपके रियान पराग होंगे। लेकिन जब पता लगा कि रविंद्र जडेजा आने वाले हैं तब थोड़ा सा वहां पे लगा कि यार ये क्या है। और जो रिपोर्ट्स भी लीक हुई थी आकाश, जहां पर रविंद्र जडेजा जब जाने वाले थे उनकी जो बातचीत हुई मनोज बडाले से कि भाई यही शर्तों पे हुई थी कि भाई मैं आ रहा हूं, मेरे को कैप्टनसी ये है वो है दिस एंड दैट, ऐसा बताया गया कि रिपोर्ट्स आई थी। मैं ये नहीं कह रहा जडेजा ने बोला ही डिमांड करी, ऐसा नहीं था,
भाई देखो हार्दिक पांड्या जब वहां से निकल के आया था वो बोल के आया था। Yes. वो बातें भाई आपको पता है कि हार्दिक पांड्या किन शर्तों पे आया था मुंबई इंडियंस में कि भाई मेरे को वो लीडरशिप चाहिए, मैं कैप्टन बनूंगा तब आऊंगा। भाई इतनी मजबूत टीम को छोड़ के आ रहा है, जिता के आ रहा है, एक सीजन फाइनल खिला के आ रहा है, बट यहाँ पे रविंद्र जडेजा की कुछ चली नहीं। बिल्कुल सही बात है। अब उन्होंने वही वाला चीज थी ना भैया जो हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि जडेजा से जब वो टीम इंडिया के लिए भी पूछा गया था कि यार वो लीडरशिप वाली जो चीजें होती हैं कि आप वाइस कैप्टन ये वो, लेकिन वही चीज है कि मे बी अब वो यार उनके करियर में उस चीज को लेकर ना वो काफी आगे बढ़ गए, कोई यंगस्टर नहीं रहे। सीएसके में उनका कैप्टनसी स्टेंट काफी कंट्रोवर्शियल रहा था, एमएस धोनी ने उनको मना कर रख लिया। 1-2 साल खींचने वाली बात अब खींचने वाली बात है। जडेजा के साथ भी परफॉर्मेंस भी तो आनी चाहिए ना, यंगस्टर को ही बैक करना ठीक था। लेकिन भैया सैम करन आपके तो और भी है ना, जायसवाल, ध्रुव जुरैल, यंगस्टर। आइडियली देखा जाए ना, देखो सैम करन आपके डेजर्ट वाइपर्स को भी लीड कर चुके हैं। आई थिंक फाइनल खेली थी जब वो लीड कर रहे थे वहां पर 25-26 में, एंड देन उनके अलावा एमआई लंदन के वो कैप्टन होंगे। पंजाब को लीड कर चुके हैं, पंजाब को भी इवन सम मोमेंट करा है ना, सम मोमेंट्स करा है हाँ। कि मतलब स्टैंड इन कैप्टन के तौर पर। तो यार मतलब देखो एक आपको इंटरनेशनल पेडिग्री वो वाली चीज होती है। सिमिलर केस में कहूं अगर ज्यादा आप टेम्परामेंट की बात करोगे ना, ध्रुव जुरैल एक अच्छा टेम्परामेंट वाला कप्तान है, बट रेयान पराग का यार वो है ना कि यार परिवार का बिजनेस है तो अगला तो यार हकदार ये है, सक्सेसर तो ये होंगे। ऐसी चीजें बड़ी लगती हैं। ऐसा लगता है कि वो पराग के लिए सारी पैरामीटर्स तोड़ने के तैयार हैं, लेकिन इतना सारा ड्रामा 12 मिनट की वीडियो लगाई है उन्होंने और उसमें ऐसा कर रहे हैं, पता है जैसे वो केमिकल ऐसा डालते हैं, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट बनाते। अरे यार साफ सीधा लिख देते पराग कैप्टन, वहां पर संगकारा भी हवाबाजी में इंक्लूड हो गए। एक होता ना कि स्क्रिप्टिंग, मतलब हंसी आ जाए आपको कि ये ऐसा पेन वेन लेकर वो कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कौन होना चाहिए। पराग तू ये बेटा तेरे में वो दम है। कल जो राजाओं वाली जो कुर्सी डाली थी तो हवाबाजी तो बना ही रहे थे ना। हाँ, जड्डू लग रहे थे। कुछ है ऐसी हवाबाजी पूरी बनाई थी। देखो पूरा मिसलीड मतलब वो करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इट वॉज ऑलवेज गोइंग टू बी रेयान पराग। और ऐसा बताया भी गया था कि कुछ जो पक्ष थे पहले से ये चर्चाएं होने लग गई थी, इसलिए संजू सैमसन इनसिक्योर भी थे, इसलिए वो पार्ट ये ऑलवेज वांटेड टू पार्ट वेज। ये बताओ, ये सारी तो बकवास हो गई, बट ये बताओ कि रेयान पराग के मतलब कप्तान बनने से क्या राजस्थान रॉयल्स अब टाइटल जीत सकती है? ये सीधा सवाल है मेरा आपसे। गुरुजी ये क्या यार आपने ये जो शेन वॉर्न द लेजेंडरी शेन वॉर्न के बाद आप रेयान पराग को, यार वो भी तो स्पिनर ही है यार। यार रेयान पराग मैं बड़ा पसंद करता हूं पर्सनली उन्हें एज अ क्रिकेटर। उनकी क्रिकेटिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन शायद वो उस तरीके से खरे नहीं उतरे। अब वो आई थिंक उनको पीक करना चाहिए, अब उनको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी चाहिए। बट आई डाउट दिस कि यार अगर आप मेरिट पर पिक कर रहे हो ना, देयर वर बेटर लीडर्स इन राजस्थान सेटअप। ये मेरा सवाल है, बिल्कुल सही। ये मुझे ऐसा लगा कि सैम करन ने भी है करा हुआ है। आपने आपके पास जायसवाल, यार मतलब जायसवाल कभी कभार क्या होता है ना भैया कि किसी का कुछ सैंपल साइज नहीं होता ना, आप उसे डिस्कार्ड ही कर देते हो। कैन यू इमेजिन आपका जो रेड बॉल में एक अगला जो चीता है, पुनीत कह रहे हैं कि मैं आगे के शब्द नहीं पढ़ूंगा, वो कह रहे हैं कि 10 जन्म में भी ना जिता पाया आईपीएल आगे के शब्द यार ये चीज है। बट देखो पता है क्या होता है, यही चीज है। रजत पाटीदार को किसने इमेजिन करा था कि यार आरसीबी वो आईपीएल टाइटल जिताने वाला कप्तान वो बनेगा? यू नेवर नो। आईपीएल में वैसे भी आपकी जो कोचिंग और कप्तानी होती है बाहर से हो रही होती है। अब संगकारा साहब पहले भी रहे हैं, टाइटल तो तब भी नहीं आया। अब ये मान लेंगे यार अब नया पैतरा अपना लेते हैं, बट संजू सैमसन ने बहुत अच्छी लीडरशिप करी है और ओवर द इयर्स इनके लिए लेट्स सी क्या वो उस चीज को कैरी फॉरवर्ड कर पाए। टाइटल तो नहीं जीते, लेकिन इस बार राजस्थान ने एक अच्छा ग्रुप असेंबल करा है। मैं मानू यंगस्टर्स अच्छे पिक करे हैं, कुछ बॉलर्स आप अच्छे लिए आए, एक ग्रुप तो लग रहा है यार। वैभव बबुआ, जायसवाल, पराग, जुरैल, हैटी का फॉर्म देख लो यार। पता हैटी अच्छा कर रहा है। में ना डिफरेंसेस हैं, हाँ मतलब प्लेयर्स में ही आपस में ना डिफरेंसेस हैं, चाहे वो ध्रुव जुरैल हो, जायसवाल हो, इवन रविंद्र जडेजा अब आए हैं तो वैसा लग रहा था कि यार उनके ऊपर वो जिम्मेदारी होगी, बट नहीं हुआ बिल्कुल। बट जब ये सारा माहौल राजस्थान रॉयल्स का बिगड़ा ना, तो मुझे वहां पे समझ में आ गया था कि भाई बहुत मुश्किल होगा कि ये टीम एक यूनाइट होके खेले और एक ऐसा लीडर बने कि भाई यहाँ पर राजस्थान को वो ट्रॉफी जीता है। बट अभी भी मेरे को नहीं लग रहा है, वो लग नहीं रही है एज अ यूनिट ना भैया, यूनिट नहीं लग रही भाई। क्योंकि जब आपने देखो जब पंजाब की टीम पिक हुई थी, आपको ना मतलब एक वाइब आ रही थी उस टीम से कि यार ये ना दे आर ऑन द सेम पेज। अय्यर पॉन्टिंग एग्जैक्टली। मुझे अभी भी लग रहा है कि यार ये वही वाली चीज है कि यार आप असंगकारा को भी पहले से इन्फॉर्म करा हुआ है, यार देखो चीजें ऐसी चलनी है, हम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, हम आप पे प्रेशर नहीं डाल रहे, टाइटल ही दिलवाओ, पर हमें अपनी ना एक लेगेसी बढ़ानी है। लेगेसी बढ़ाने के लिए हमें अपना लड़का चाहिए पराग, बस वही आप कुछ भी करो। अब भाई आई विल बी सरप्राइज्ड
अगर देखो आरआर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली यहां से उनमें चेंज आ जाए, मुझे लगता है सेम ही तरीके की क्रिकेट खेलेंगे। बट द थिंग इज, ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, यंगस्टर्स को उन्होंने मौके दिए हैं, यंगस्टर्स काफी बनाए भी हैं आरआर फ्रेंचाइजी ने ओवर द इयर्स। पहले से ही हम बात कर रहे हैं, यूसुफ पठान और आपके रविंद्र जडेजा यहीं के प्रोडक्ट थे, सैमसन हमने देखा, रहाणे द लीडर हमने देखे हैं, ओवर द इयर्स हमने देखे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कॉल ली गई हैं। लेकिन क्या इतना आउट ऑफ द बॉक्स कॉल, क्या सच में रियान पराग एक रेवलेशन बनकर उभरेंगे? क्या वो सच में आरआर को 2008 के बाद टाइटल तक ले जा सकते हैं? अभी एज ऑफ नाउ उसका सवाल पर शायद क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, बट लेट्स सी क्या दुनिया को सरप्राइज कर दे वहां पर। चलो देखते हैं भाई। बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है कि रियान पराग अपनी कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स को टाइटल जिता पाएंगे?